नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ का हम सबको कई सालों से इंतज़ार था, फाइनली वो चीज़ आ ही गया है। एनएसई ने दोस्तों एक ऐसा कमाल कर दिया है जिसका हर इंडियन इन्वेस्टर्स को कई वर्षों से इंतज़ार था। जी हाँ, अब फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इतना ज़्यादा आसान हो गया है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे रिलायंस का शेयर हो गया, टीसीएस हो गया और अदर कंपनीज़ के शेयर्स हो गए हैं। तो उसको खरीदने के लिए जैसे हम लोग कैसे इजी वे में ब्रोकर से अकाउंट ओपन कराते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू करना शुरू कर देते हैं, उसी के तर्ज पर दोस्तों सेम वैसे ही प्रोसेस से आप अब यूएस के मार्केट में और 30 से ज़्यादा फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। एनएसई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत ये सारी सुविधा आप इजी वे में ले सकते हैं। दोस्तों, एनएसई के पास एक अदर सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज, और इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में भी बता रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक दोस्तों आप बने रहिएगा। सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यूएस मार्केट में अब आप घर बैठे आराम से एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया के शेयर खरीद सकते हैं, और इसमें ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जुड़ी गई है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या चीज़ लॉन्च हुआ है। तो एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरीज कंपनी है, उसने ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जिसके जरिए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हमारे आपके जैसे लोग यूएस स्टॉक मार्केट में इजी वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। शुरुआत अभी यूएस मार्केट से हुई है और आने वाले 3 से 6 महीनों में, अगले 3 से 6 महीनों में दोस्तों दुनिया के 30 से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकेंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फीचर है। एक इतना बड़ा फीचर दे दिया है एनएसई ने जिसका हम सबको अंदाज़ा भी नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि एप्पल का शेयर मान के चलिए कि $300 का है, $500 का है, लेकिन आपके पास तो $2 है, $3 है पैसा, तब कैसे इन्वेस्टमेंट होगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 200-300 रुपये भी है, 500 रुपये भी है, तो भी आप एप्पल के शेयर खरीद सकते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल का शेयर का प्राइस जो है वो 5,000 रुपये है, लेकिन आपके पास 500 रुपये है, तो भी आप एप्पल के शेयर खरीद सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एप्पल का शेयर 5,000 है, तो आपके पास 500 रुपये है, तो आप जैसे ही 500 रुपये पे करोगे तो एप्पल के शेयर में आपके 500 का जितना हिस्सा आएगा उतना ही हिस्सा आपको मिल जाएगा। मतलब आपको एक शेयर, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम खरीदते हैं तो हमें एक शेयर खरीदने के लिए उसका जितना भी पैसा होता है वो हमें पे करना होता है, लेकिन यूएस मार्केट में ऐसा नहीं है। वहाँ आपके पास जितना पैसा है उतना ही में आप शेयर खरीद सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रैक्शनल ट्रेडिंग। तो एनएसई ने फ्रैक्शनल ट्रेडिंग की सुविधा भी दी है यूएस के ब्रोकर से के साथ मिलकर के, और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को ये बहुत बड़ी सुविधा है और सबसे बड़ा फीचर इसमें है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो एनएसई के जो एनएसई आईएक्स प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल एक्सचेंज का, उसको आपको ओपन करना है। वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है। आधार, पैन, डिजी लॉकर से डिजिटल केवाईसी आपको करना पड़ेगा, जो कि 30 से 40 सेकेंड में ईजिली हो जाएगा। इंडिया से फंड रिमीट होगा, मतलब आप पैसा जब उस प्लेटफॉर्म पे डालोगे, जैसे अभी आपके पास इंडियन बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, उससे आप जब आप वहाँ पे पैसा डालोगे तो वो सबसे पहले जाएगा गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में भी नया सिटी बना है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो पैसा आपका जाएगा वहाँ से कन्वर्ट होगा यूएस डॉलर में। मतलब कि दोस्तों, इसमें जो चीज़ें की गई है कि आप शेयर खरीद सकते हैं केवल यूएस डॉलर में। तो आप इंडियन रुपीज़ में पैसा पे करेंगे, वहाँ सबसे पहले होगा एक्सचेंज यूएस डॉलर में। उसके बाद जैसे ही यूएस डॉलर में आपका पैसा एक्सचेंज हो जाएगा, तब आप दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट के शेयर खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी केवल यूएस मार्केट के लिए ही ओपन हुआ है। आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों दुनिया के 30 से ज़्यादा स्टॉक मार्केट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैं बात कर रहा था, पहले आप जो है इंडियन रुपीज़ में पे करेंगे, वहाँ एक्सचेंज होगा फॉरेन एक्सचेंज के तहत, तो
तो डॉलर में चला जाएगा, आपका पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप डॉलर में शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों स्टॉक्स और ETF खरीद सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो लिमिट की गई है। चलिए उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट होगा वो RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि LRS के तहत। दोस्तों हर इंडियन रेसिडेंट साल में $2,50,000 जो कि इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 करोड़, एक फाइनेंशियल ईयर में आप लगभग 2 करोड़ रुपए तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि US या फिर अदर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने लिमिट्स की बात करी दोस्तों कि इसमें केवल स्टॉक्स ही अलाउड है, जैसे US के स्टॉक हो गए, फिलहाल तो भी उसी के बारे में बात करेंगे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला एटसेट्रा, मतलब कि US में जितने भी स्टॉक्स हैं एक्सचेंज पे वो आप इसमें खरीद सकते हैं, और ग्लोबल ETF। बाकी क्या क्या अलाउड नहीं है, जैसे कि हम डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ क्रिप्टो में भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट्स भी आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ लिमिट्स थी। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन इन्वेस्टर पे इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। दोस्तों एक तो सबसे पहला कि डायरेक्ट आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा, दुनिया के अलग अलग देशों के स्टॉक मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ईजी वे में अलग अलग टाइमिंग पे ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉलर का एक्सपोजर मिलेगा, टेक जेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, एनवीडिया हो गई, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में, स्टेबल कंपनियों में आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकेंगे। इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टिंग हब बनने की तरफ मूव कर रहा है। गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर को बूस्ट मिलेगा। अगर आप इसके तहत अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो नया सिटी बना है गिफ्ट सिटी, जो फाइनेंशियल मार्केट बनने वाला है इंडिया का, वो दोस्तों उसको भी बूस्ट मिलेगा। अगर हम पहले और अब जो चीज़ें बदली गई है उसके बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो US स्टॉक्स के लिए आपको पहले फॉरेन ब्रोकर्स होना ज़रूरी पड़ता था, मतलब कि फॉरेन ब्रोकर्स के अकाउंट में आपको अकाउंट करवाना पड़ता था, फिर थर्ड पार्टी ऐप से बहुत तामझाम था। अब कुछ भी नहीं है, बस NSE-IX के अकाउंट प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन करना है और वहाँ से आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि पहले ये था कि आपको US मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एप्पल का शेयर अगर 5,000 का है तो आपको 5,000 के 5,000 एक शेयर खरीदने के लिए देना पड़ता। अब ऐसा नहीं है। फ्रैक्शनल ट्रेडिंग की सुविधा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 500 रुपये है तो आप एप्पल के शेयर खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ की कम्प्लेक्स प्रोसेस, पहले बहुत सारी प्रोसेस होती थी जो अब आप सिंपल वे में जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं वैसे आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा पहले लिमिटेड एक्सेस था जो अब दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों के स्टॉक मार्केट में आपको एक्सेस मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल US स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले 3 से 6 महीनों में आपको दुनिया के 30 से ज़्यादा देशों के स्टॉक मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दिखिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।